तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है? 8.2 है। चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। विच टर्म यानी एन, कौन सा टर्म एन मालूम करना है। 2 2√2 4 डॉट 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 128, ये जीपी है। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है? विच टर्म, कौन से टर्म पे ये है वो राउंड 128। फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 2√2 है, थर्ड टर्म 4 है। तो ये कौन सा टर्म है पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म कौन सा है पूछ रहा है। ओके, मालूम करेंगे हम, सिंपल है। ए कितना है बोलो? अरे 2 है। आर कितना है बोलो? कैसे लाते? A2/A1। A2 कितना है? 2√2 अपॉन में A1 कितना है 2, गेट कैंसल। आर कितना हुआ बोलो? अरे √2 आया। ठीक है, ये लास्ट टर्म है, मीन्स an हुआ है। an कितना है बोलो? 128 है। अरे ठीक है ना, ठीक है। आपने को फार्मूला तो मालूम है ना, वी नो दैट। कौन सा फार्मूला है? an इक्वल टू AR पावर n-1। ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स n कभी भी नेगेटिव नहीं आता। an nth टर्म या लास्ट टर्म या जनरल टर्म। ठीक है, ठीक है। an कितना गिवन है बोले यहाँ पे? 128 है। ओके ठीक है। a कितना गिवन है? 2 है। ओके ठीक है। r कितना है बोलो? r लाए हम कितना लाए? √2 पावर कितनी है? n-1। ठीक है, ये 2 से कैंसिल करो, 2 6 12 2 चौक 8। ठीक है, इस क्वांटिटी को पहले लिखूं मैं, √2 पावर कितनी है? n-1 इक्वल 64। ठीक है, अब देखो ये √2 है। अपने को बात मालूम है, √2 इक्वल होता है 2 की पावर 1/2, दोनों एक ही बात है। √2 रन दे, ये 2 की पावर 1/2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 की पावर 1/2 पे पावर कितनी चल रही? n-1 इक्वल, ये 2 की पावर 6 होता है। देखो आप, देखो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 4, ये इसको मल्टीप्लाई करो, इतना आता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, देखो 2 की पावर 1/2 को ऊपर n-1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो n-1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 1 है, 1 के साथ डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 2 की पावर क्या चल रहा है? 6 चल रहा है। अब बेस सेम है तो यहाँ से जो है पावर सेम आ जाती, तो फाइनली n-1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6 आया। ठीक है, n-1 इक्वल 2 को यहाँ पे भेजे, मल्टीप्लाई होकर 12 होता। n इक्वल टू फाइनली यहाँ पे देखो कितना हो गया, -1 इधर जाके प्लस और 13 टर्म्स पे नाम 128 है। फर्स्ट टर्म पे ये है, सेकंड टर्म पे ये है, थर्ड टर्म पे ये है, 13 टर्म्स पे 128 बैठा है। n की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 13। इसे नोट करो। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसी का बी, कौन सा टर्म बोल के पूछा है। यहाँ पे जीपी है √3 डॉट 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 इज 729। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। ये कौन सा टर्म है पूछ रहे हैं, एन मालूम करना है, राइट ना। ठीक है, यहाँ पे ये कितना है बोलो आप? अरे ये √3 है, देखो राइट। ठीक है, आज कितना है बोलो? कैसे मालूम करते हैं? A2/A1। अरे राइट, ठीक है। A2 कितना था? 3 अपॉन में A1 कितना है? √3। ठीक है, 3 को मैं लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √3 अपॉन में कितना है? √3। इन गेट कैंसल, तो फाइनली आर कितना है? आर भी √3 आया, देखो। ठीक है, ठीक है। nth टर्म ये है, लास्ट टर्म गिवन है an कितना है? 729। ठीक है, यहाँ तक है हम। ठीक है, अपने को मालूम फार्मूला तो मालूम ना, वी नो दैट। क्या है फार्मूला? an इक्वल टू AR पावर n-1। an कितना गिवन है? an यहाँ पे देखो 729 इक्वल a कितना है? √3। a कितना है? √3। ठीक है, r कितना है? r हम लाए, हम कहा यहाँ पे है। r कितना है? r भी √3 है, देखो r भी √3। पावर क्या चल रहा है? n-1 चल रहा है। 729 कितना होता बोलो? 3 की पावर 6 होता। देखो आप, 3 की पावर 6 होता इक्वल √3। पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होती। तो फाइनली क्या होता है? √3 पावर, इसकी क्या पावर थी? n-1, और ये पावर ऐड हो गई +1, गेट कैंसल। तो फाइनली क्या हुआ? 3 की पावर 6 इक्वल टू √3 पे पावर कितना आ गया? n आ गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 6 रहने। ठीक है, √3 को मैं लिखूंगा मैं 3 की पावर 1/2, पावर कितना है? n है। अपने को बात मालूम, √3 रन दे या 3 की पावर 1/2 रन दे, एक ही बात। ठीक है, ठीक है। अब देखो 3 की पावर 6, n को अंदर मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर में 1 है तो 3 n की मल्टीप्लाई 1 के साथ n/2 हो गया। ठीक है, ये कैंसिल होता है ये बेसिस। तो फाइनली यहाँ से क्या होता बोलो? अब यहाँ से क्या आ गया? 6 इक्वल टू n/2। ठीक है, इसको इधर लेके जाओ तो फाइनली n कितना आ गया? 12 टर्म्स पे जो है 729 जाके बैठे। सो n की वैल्यू कितनी आ गई? 12। इसे नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन है 1/3, 1/9, 1/7 डॉट 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 इज 1 डिवाइडेड बाय 19683, यानी कौन सा टर्म है? n पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म ये हुआ, सेकंड ये हुआ, तो ये कौन सा टर्म हुआ पूछ रहा है, राइट। ए भी करे, सी करेंगे। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 5 का। ये कितना है बोलो आप? 1/3 है, राइट। ठीक है, ये क्या है? ए है।
ठीक है। आर कैसे मालूम करते हैं, A2/A1। A2 कितना है यहाँ पे 1/9 डिवाइडेड बाई A3 A1 कितना है 1/3। ओके ठीक है, आर मालूम करेंगे 1/9 एज इट इज। इधर यहाँ पे 3 ऊपर जाएगा, इधर 1, इससे इन गेट कैंसिल, तो यानी आर कितना है 1/3 आया। ठीक है ठीक है। एन कितना है बोलो 1/19683। ठीक है ना, ठीक है। अब मेरे को फार्मूला मालूम ना, वी नाउ दैट क्या है फार्मूला, एन इक्वल टू ए आर पावर n-1। ये है फार्मूला, हाँ राइट, ये है फार्मूला। तो फाइनली एन कितना है बोलो 1 डिवाइडेड बाई 19683 इक्वल ए कितना है बोलो 1/3 है। ठीक है। आर कितना है वो भी 1/3 है, वो भी 1/3 है, पावर n-1। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 डिवाइडेड बाई 19683 है, 19683 3 की पावर 9 होता, 3 की पावर 9। आप इसको ओपन अप करके देखो, आप कैलकुलेटर में आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 9 इक्वल। अब यहाँ पे देखो बेसिस सेम है 1/3 1/3, यहाँ पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होती। तो फाइनली 1 डिवाइडेड बाई 3, इसकी पावर क्या थी n-1 थी, इसकी पावर 8 ऐड हो गई +1, गेट कैंसिल, पावर n आ गया। ठीक है। 1/3 है, 1/3 पावर 9 है, तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 1/3। देखो आप 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 9 रहते या 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर होल 9। अब 1 की पावर 9 या 1 की पावर क्या भी रहते 1 आता, इक्वल। यहाँ पे 1/3, इस पे पावर कितनी है बोलो n है। अब बेस सेम है, कैंसिल होके फाइनली n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 9। तो नंबर ऑफ टर्म्स, ये कौन सा टर्म है 9 टर्म है। फर्स्ट टर्म ये हुआ, सेकंड ये हुआ, तो ये nth यानी 9th टर्म ये हो गया। राइट, इसे नोट करो आप।